हेलो फ्रेंड, जैसा कि आप सब लोगों को पता है गर्मी आ गई है। फेस पे बहुत सारे पिंपल होते हैं और एक्ने की प्रॉब्लम हो जाती है, स्किन जल जाती है। तो आज मैं आपको 100 रुपये के अंदर एक इतना अच्छा तीन चीज़ों का कॉम्बिनेशन लेके आई हूँ। अगर आप ये तीनों चीज़ें अपने फेस पे यूज़ कर लेंगे ना, तो आपकी जो स्किन है वो फेशियल से भी ज़्यादा आपको ग्लो देगी और बहुत ही अच्छी हो जाएगी। अगर आपको शादी पार्टी में जाना है, कहीं भी जाना है, तो मैं बताती हूँ आपने स्टेप बाय स्टेप इसको कैसे यूज़ करना है। और इसको यूज़ करके छोटी छोटी जो क्लिप्स हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो ये देखिए फ्रेंड, सबसे पहले मैंने लिया है एवर यूथ का स्क्रब। तो ये मैंने स्क्रब लिया है, ये है मात्र आपको मिल जाएगा 55 रुपये इसमें लिखा है। और आप जैसे होलसेलर की दुकान या वैसे भी लेते हैं तो आपको कम प्राइस में मिल जाएगा। और ये बिल्कुल नेचुरल है, ठीक है। और ऑल स्किन टाइप से, अगर आपकी स्किन कैसी भी है आप इसको इजीली यूज़ कर सकते हैं। और इसके अंदर से ये देखिए फ्रेंड, जो स्क्रब है वो कुछ इस टाइप से निकलता है, मतलब कुछ दरदरा सा फॉर्म होता है। और इसमें आप पानी या गुलाब जल मिला के हल्के हाथों से आपने अपने फेस पे मसाज करनी होती है। ये आपके ब्लैक हेड, वाइट हेड जो भी होते हैं वो अच्छे से इनको रिमूव कर लेता है, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड आपने दूसरा स्टेप क्या, देखो फ्रेंड, जो है ये है नीम फेस पैक, ठीक है। और ये भी हिमालय का है और ये बहुत ही अच्छा पैक है। ये 15 रुपये के पैकेट में आपको मिल जाएगा और ये 1 टाइम यूज़ होता है और 100% ये नेचुरल है। और इसको जब आप स्क्रब के बाद अपने फेस पे लगाएंगे ना, तो ये नेचुरल है, हल्की हल्की सी आपके फेस में थोड़ी सी झंझनाहट करेगा। और ये देखिए, ये आपको क्लियर स्किन देगा और बहुत ही अच्छा जो है ये फेस पैक है। इसको आपने अपने फेस पे लगाना है और उसके बाद आपने क्या करना है, 15 मिनट बाद अपने फेस को धो देना है, ठीक है। जैसे ये सूख जाएगा और इसको लगाने के बाद आपने बोलना नहीं है। देखो ये जो है ये डीप क्लींजर है, आपकी स्किन को बहुत ही अच्छे से क्लीन करेगा। और उसके बाद जो आपके स्किन का जो टेक्सचर है, जो आपकी स्किन है उसको भी ये बहुत ही अच्छे से हील करेगा। तो ये बहुत ही अच्छा जो है आपका फेस पैक है। तो ये 2 स्टेप पहले आपने यूज़ करने हैं। उसके बाद ये है चारकोल मास्क, ठीक है। तो इसको अगर आप लगाएंगे ये दोनों स्टेप करने के बाद में, इसको फ्रेंड आपने क्या करना है, इसको ना आपने पंखे के नीचे लगाना है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पतला होता है। और इसको लगाने से पहले किसी प्लास्टिक के बर्तन वगैरह में अगर आप रख लें तो बहुत ही सही रहेगा। अगर आपके पास ब्रश है तो आप ब्रश की हेल्प से इसको लगाइए और लगाने के बाद पूरा अपने फेस पे इसको अच्छे से लगाइए और लगाने के बाद इसको छोड़ दीजिए। और जब ये अच्छे से सूख जाए ना, आपको एक कोना पकड़ना है और एक कोने से ट्राई करना है कि अच्छे से सूख गया है। और इसको पूरा आपने अपने फेस से उखाड़ते हुए क्या करना है, इसको रिमूव करना है। तो ये जो चारकोल मार्क है ये आपके जो फेस में जितनी भी गंदगी है या जितने भी बैक्टीरियाज़ हैं या जितने भी आपके अंदर जो ब्लैक हेड, वाइट हेड है, जो स्किन के डीप रहते हैं जिनको हमें निकालना पड़ता है, तो वो सारे आपके ये रिमूव कर लेगा। और इसको यूज़ करने का जो है वो इसमें दिया है। तो मैं छोटी छोटी सी क्लिप्स आपके साथ शेयर करूँगी, आप ये तीनों चीज़ लगा के देखना और इसके आपको बहुत ही अच्छे जो हैं वो रिज़ल्ट आपको मिलेंगे। तो आगे आप ब्लॉग में देखिए कि इनको मैं कैसे यूज़ करती हूँ, ठीक है। तो हेलो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम करेंगे अपने फेस पे स्क्रब। तो मैंने थोड़ा सा स्क्रब लिया है और स्क्रब लेने के बाद आपने अपनी जो उंगली है उसमें इस टाइप से इसको रखना है और हाथ में पानी या गुलाब जल लेके हल्के हल्के हाथों से अपने माथे पे, नाक पे, गर्दन पे, कान पे, जहाँ पे भी आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा टैनिंग वगैरह हो रही है या थोड़े बहुत वाइट हेड, ब्लैक हेड हैं, तो वहाँ पे अच्छे से हल्के हाथों से मसाज करना है, बहुत ज़्यादा नहीं करना। 5 से 8 मिनट आपने मसाज करने के बाद इसको धो देना है। तो मैंने ऐसे ही करा और उसके बाद अपने फेस को अच्छे से वॉश करने के बाद मैंने टॉवल से इसको अच्छे से सुखा लिया है। तो आपने ऐसे कुछ इस टाइप से हल्के हल्के हाथों से मसाज करना है और स्किन को नीचे से ऊपर की तरफ को आपको लेके जाना है, ना कि ऊपर से नीचे की तरफ को। और उसके बाद मैंने स्क्रब कर लिया था, उसके बाद मैं लगा रही हूँ नीम पैक। तो नीम पैक मैंने लिया है और हल्के हल्के हाथों से आपने क्या करना है, अपने फेस पे, नेक पे इसको आराम से लगाना है, गर्दन पे। तो मैंने खाली इसको फेस पे और हल्का सा नेक पे यूज़ करा है। कुछ इस टाइप से आपको इसको आराम से लगाना है और फेस पैक देखिए लग गया है। और इसको लगाने के बाद आपने बोलना नहीं है और लगाने के बाद आपने क्या करना है, इसको ऐसे ही छोड़ देना है 15 मिनट तक। उसके बाद अपने फेस को वॉश कर देना है। तो मैंने इसके सूखने दिया और उसके बाद अपने फेस को वॉश कर लिया। तो 2 स्टेप जो हैं ये हमारे पूरे हो गए। हेलो फ्रेंड, अब हम करते हैं तीसरा और लास्ट स्टेप शुरू। तो ये है चारकोल मास्क और मैं इसको काट रही हूँ। ये बहुत ही पतला होता है, एकदम से बह जाता है।
तो उसके बाद मैंने लगाया अपने फेस पे चारकोल मास्क। और ना आप कोई पुराने कपड़े ही पहनिए इसको लगाते टाइम, क्योंकि ये बहता भी है और काला भी करता है। वैसे जो इसका काला दाग है वो बाद में छूट जाएगा, पर फिर भी एज अ सेफ्टी पर्पस आप नए कपड़े पहन के इसको यूज़ ना करें। तो कुछ इस टाइप से आपने अपने पूरे फेस पे इसको लगाना है, पूरे फेस पे लगाना है, पूरे नेक पे लगाना है। और ये ना पील ऑफ मार्क जो है ऑरेंज वाला हिमालय का, उससे सूखने में दुगना टाइम लगाता है। आप इसको लगा के पंखे के नीचे रहिए, किचन का कोई काम मत कीजिए, गर्मी वाली जगह मत जाइए, वरना ये बहुत ही बुरा फैलता है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैं ट्राई कर रही हूँ कि अगर ये सूख गया हो, तो ये सूख गया फाइनली। और इसको मतलब मैं आपको सच में बताऊँगी, इसको सूखने में बहुत टाइम लगेगा, आपके 20 से 25 मिनट भी लग सकते हैं। तो ईज़िली आपने क्या करना है, इसको हल्का हल्का सा रिमूव करना है। और रिमूव करते समय आपके थोड़ा थोड़ा सा मतलब खिंचाव भी होगा स्किन में। तो मैंने इसको अच्छे से कर लिया है रिमूव। अच्छे से आपने इसको रिमूव करना है। उस रिमूव करने के बाद आपने क्या करना है, फेस वॉश से अपना मुंह धो लेना है अच्छे से। तो ये पूरा अच्छे से छूट जाएगा। और जहाँ पे रिमूव नहीं है तो छोटी छोटी पैचेस में आप इसको रिमूव कीजिए। तो मैंने उसके बाद अच्छे से फेस वॉश से अपना मुंह धोया है। और इसको मतलब हटाना भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है जब ये ज़्यादा ही लग जाता है। तो फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे लिया है हिमालय का लोशन। आप चाहें तो एलोवेरा जेल, कोई भी मॉइस्चराइज़र, क्योंकि अगर आपके पोर्स खुले हैं तो उनको बंद करना भी ज़रूरी है। हल्के हल्के अपने फेस पे ऐसे मसाज कीजिए, हल्के हाथों से, ज़्यादा तेज़ आपको मसाज नहीं करना है। तो मैंने हल्के हल्के अपने हाथों से इसको मसाज करा है। इसके बाद आपको कम से कम 12 घंटे तक कोई साबुन, क्रीम, फेस वॉश कुछ भी यूज़ नहीं करना। आप इसको लोशन को लगाइए और ऐसे ही अपने फेस को छोड़ दीजिए, तो बहुत ही अच्छा आपका ग्लो आएगा। ये देखिए फ्रेंड, मेरे फेस पे कितना अच्छा ग्लो आया है और बहुत ही सुंदर मेरी स्किन हो गई है। तो कुछ मेरे फेस पे थोड़े बहुत रिंकल्स भी आ रहे थे, वो भी रिमूव हो गए हैं। और स्किन बहुत ही ज़्यादा गंदी हो गई थी गर्मियों से, तो वो भी अच्छी हो गई है। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, बाय।